नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। इंग्लिश में से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब दो चर में दो इक्वेशन होते हैं, दोनों में से किसी एक चर का मान दूसरे इक्वेशन में हम स्थापित करके दूसरे वैल्यूएशन चर का मान निकालते हैं। इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे इस इक्वेशन में ये एक्सरसाइज 3.2 का कक्षा 10th के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के पहला सवाल है। x + y = 14 और x - y = 4। तो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इनके हल निकालने हैं। अब एक को हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं और दूसरे को इक्वेशन सेकंड कहते हैं। अब हमारी इच्छा है समीकरण फर्स्ट से या सेकंड से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। जैसे समीकरण दो इक्वेशन सेकंड से x - y = 4, then x = 4 + y। अब हम कहेंगे x का ये जो मान निकला इसे हम समीकरण थर्ड कहते हैं। अब समीकरण थर्ड का मान वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, या x का मान समीकरण एक में रखने पर हमें क्या मिलेगा? x की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 + y = 14, या y और y को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y + 4 = 14। अब इस 4 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस में है माइनस हो जाएगा। 2y = 14 - 4 = 10। इसीलिए y = 10/2। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। y का बराबर कितना आ गया? 5। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक या दो, हम एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रखेंगे। हम जहां मर्जी वहां रख के हम y का एक चर की वैल्यू रख के दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। जैसे x + 5 = कितना है? 14। इसीलिए x = 14 - 5 = 9। x = 9 और y = 5। ये हमारा आंसर हो गया। प्रतिस्थापन विधि में या सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दिए गए इक्वेशन में से एक चर का मान निकाल लेते हैं और वो मान दूसरे समीकरण में रखकर एक चर का मान निकाल लेते हैं और उस चर का मान किसी समीकरण में रखकर हम दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। इस तरह से जो विधि है हल करने की, इस विधि को
प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे हम x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, समीकरण सेकेंड को हम आगे बढ़ाएंगे, इस y को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस y या y प्लस 4 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन थर्ड कहते हैं। इक्वेशन थर्ड का वैल्यू समीकरण एक में रखने पर हम पाते हैं x की जगह हम क्या लिखेंगे 4 प्लस y इक्वल टू 14, y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, 2y प्लस 4 इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, इसीलिए y इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 का मान समीकरण एक में रखने पर x प्लस 4 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।